नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो पूरी तरह से रंगों, ध्वनियों और गहरी भावनाओं से सराबोर है। देखिए, राजस्थान सिर्फ रेगिस्तान और किलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लोक जीवन, संगीत और नृत्य का एक बेहद जीवंत कैनवस है। तो चलिए सीधे विषय में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे यहाँ की रेत का हर एक कण अपनी एक अलग ही लय में धड़कता है। आज की हमारी इस चर्चा का जो रोड मैप है वो कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के लोक संगीत से, फिर जन सामान्य और क्षेत्रीय गीतों को समझेंगे। उसके बाद दरबारी संगीत जातियां, राजस्थान के लोक नृत्य, प्रमुख क्षेत्रीय नृत्यों पर बात करेंगे और अंत में लोक नाट्य और कला को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, राजस्थान का लोक संगीत जो असल में यहाँ की संस्कृति की नींव है। अब महान विचारकों ने लोक संगीत को किस नजरिए से देखा है, ये जानना बहुत दिलचस्प है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा था। वहीं महात्मा गांधी जी का मानना था कि ये जनता की भाषा और संस्कृति के पहरेदार हैं। और पता है सबसे खास बात क्या है? ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो लोगों की अपनी अलिखित और एकदम शुद्ध भावनात्मक भाषा है जो सदियों से बस सुनते सुनाते आगे बढ़ रही है। इस पूरे संगीतमय परिदृश्य को हम 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, जो आम जनता गाती है। दूसरा, जो व्यावसायिक जातियां दरबारों में गाती थीं। और तीसरा, जो अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों के विशेष गीत हैं। अब यहाँ एक बड़ा फर्क समझना जरूरी है। जहाँ शास्त्रीय संगीत को बौद्धिकता और कड़े नियमों का प्रतीक माना जाता है, वहीं लोकगीत सीधे मानवीय भावनाओं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का बहुत ही सीधा और सच्चा चित्रण होते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जन सामान्य और क्षेत्रीय गीत। ये वो स्वर हैं जो लोगों के दैनिक जीवन के हर छोटे बड़े पल से जुड़े हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान में जन्म से लेकर विवाह तक जीवन के हर एक कदम के लिए एक खास गीत है। जैसे शादी से पहले जब वर वधू के मन में प्रेम की भावनाएं होती हैं तो बना बनी गीत गाए जाते हैं। रिश्तेदारों के यहाँ दावत से लौटते समय बिंदोला, और जब दूल्हा घोड़ी पर बैठता है ना तो घोड़ी गीत गाया जाता है। और एक बड़ा ही मजेदार रस्म होता है जब वधू पक्ष की महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती हैं, उस रोमांच को जला गीतों में गाया जाता है। इसी तरह घर में जब कोई नया मेहमान आता है तो शिशु जन्म की खुशी जच्चा गीतों के जरिए मनाई जाती है। त्योहारों की तो बात ही निराली है। राजस्थान के त्योहारों की अपनी एक संगीतमय आत्मा है। गणगौर का त्योहार पूरे 16 दिनों तक चलता है और इसमें माहरी, घूमर, जे नखराली जैसे गीत तो मानो राजस्थान की पहचान ही बन चुके हैं। फिर जब सावन की फुहारें गिरती हैं तो तीज के गीत गूंजते हैं। और फाल्गुन के महीने में होली के समय पुरुषों की टोलियां रसिया और धमाल गाकर पूरे माहौल में गजब की ऊर्जा भर देती हैं। मतलब जैसे मौसम बदलता है वैसे ही गीतों की लय भी बदल जाती है। त्योहारों से थोड़ा हटकर देखें तो गली मोहल्लों में बच्चों के भी अपने खेल गीत होते हैं, जैसे कान कतरनी या टम्पो घोड़ी। बड़े ही साधारण लेकिन एकदम लयबद्ध। वहीं अगर हम भक्ति की बात करें तो तेजा जी, गोगा जी और शीतला माता जैसे लोक देवताओं के भजन बहुत गहरी श्रद्धा से गाए जाते हैं। सगुण निर्गुण परंपरा में मीरा और कबीर के पद तो हैं ही। और हाँ, करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाया जाने वाला लांगुरिया गीत तो पूरे राज्य में मशहूर है, आपने शायद सुना भी हो। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे विषय की ओर, दरबारी संगीत जातियां, जहां हमें लोक संगीत का एक बहुत ही परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। इतिहास में ढोली, मिरासी, लंगा, कालबेलिया और मांगनियार जैसी कई जातियों ने संगीत को अपना व्यवसाय बनाया। और पता है, इनके गीत आम लोकगीतों से काफी अलग होते हैं। ये बहुत ज्यादा परिष्कृत, भावपूर्ण और वैविध्यमय होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें आपको शास्त्रीय रागों की झलक मिलेगी। जब ये गाते हैं तो देस, सोरठ और मारू जैसे रागों की छोटी छोटी तानें और मुर्कियां बिल्कुल साफ सुनाई देती हैं। और जब हम इस परिष्कृत कला की बात कर ही रहे हैं तो मांड गायकी को कैसे भूल सकते हैं। पद्मश्री अल्लाह जलाई बाई जी का गाया हुआ गीत पधारो म्हारे देस, ये तो हम सबने सुना है। लेकिन ये सिर्फ एक गीत नहीं है, सच कहूं तो ये पूरी दुनिया के लिए राजस्थान का एक खुला निमंत्रण है। यह मांड शैली अलग अलग जगहों पर थोड़ी अलग तरह से गाई जाती है, जैसे उदयपुर, जोधपुर या जैसलमेर की अपनी अपनी मांड। ये सही मायनों में राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान का मुकुट है।
अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि वहां का भूगोल संगीत को कैसे गढ़ता है। रेगिस्तानी इलाकों में जहां दूर दूर तक खुला आसमान है, वहां गायकों को बहुत ऊंचे स्वर और लंबी धुन लगानी पड़ती है, जैसे कुर्जा या मूमल गीतों में। इसके उलट दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में भील और मीना जनजातियों के सामूहिक गीत होते हैं, जहां लोग मिलकर गाते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है हम सीढ़ो, जिसे स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर गाते हैं। वहीं मैदानी इलाकों में आपको श्रृंगार और वीर रस के गीत ज्यादा सुनने को मिलेंगे। तो इन सभी खूबसूरत गीतों और रागों को समझने के बाद दिमाग में एक सवाल जरूर आता है। जरा सोचिए, इन लोक गीतों की ये अद्भुत लय जब शारीरिक रूप में एक जबरदस्त ऊर्जा के साथ सामने आती है तो वो कैसा दृश्य बनाती होगी। और यही सवाल हमें ले जाता है हमारे अगले पड़ाव पर, राजस्थान के लोक नृत्य, जहां लय गति में बदल जाती है। राजस्थानी लोक नृत्यों की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है जानते हैं? उनका एकदम आजाद स्वभाव। इनमें शास्त्रीय नृत्यों की तरह ताल और लय की कोई सख्त पाबंदी नहीं होती, बस मानव जीवन का उल्लास होता है, एकदम सहज चित्रण। भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर जी ने बहुत ही शानदार तरीके से इन नृत्यों को उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी भागों में बांटा है। तो चलिए अब इनमें से कुछ सबसे प्रमुख और आकर्षक क्षेत्रीय नृत्यों की बारीकियों को थोड़ा करीब से देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं शेखावाटी क्षेत्र की ओर। यहाँ का गींदड़ नृत्य होली के समय किया जाता है, जहाँ नगाड़े की चोट पर डंडे टकराए जाते हैं और इसमें एक बड़ा ही मजेदार एलिमेंट होता है। कुछ पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। शादियों में यहाँ कच्ची घोड़ी नृत्य होता है। इसमें नर्तक लकड़ी की नकली घोड़ी पहनकर हाथ में तलवार लिए एकदम वीरों की तरह नाचते हैं, जैसे कोई युद्ध चल रहा हो। और चंग नृत्य में पुरुष गोल घेरे में चंग बजाते हुए होली का त्योहार मनाते हैं। अब मेवाड़ और मारवाड़ का रुख करते हैं। मेवाड़ और बाड़मेर का गैर नृत्य बहुत मशहूर है। इसमें लकड़ी की छड़ियां लेकर गोल घेरे में नाचने वाले पुरुषों को गिरिये कहा जाता है। मारवाड़ में होली के बाद जो डांडिया होता है, उसमें मुख्य रूप से बड़ली के भैरूजी का गुणगान किया जाता है। लेकिन जोधपुर का घुड़ला नृत्य तो सच में एकदम अलग और देखने लायक होता है। इसमें महिलाएं अपने सिर पर एक ऐसा मटका रखती हैं जिसमें छेद होते हैं और उस मटके के अंदर एक जलता हुआ दीपक रखा होता है। सोचिए, यह संतुलन और कला का कितना बेहतरीन नमूना है। अब जो नृत्य हम देखने वाले हैं वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, बीकानेर का अग्नि नृत्य। जी हाँ, आग पर नृत्य। जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी, जिन्हें सिद्ध कहा जाता है, लिटरली दहकते हुए अंगारों के ढेर पर नाचते हैं। इन अंगारों को धूणा कहा जाता है। ये नर्तक फतेह फतेह का नारा लगाते हुए आग में ऐसे कूदते हैं और उन अंगारों के साथ ऐसे खेलते हैं जैसे वो कोई मतीरा या तरबूज फोड़ रहे हों या हल जूत रहे हों। मतलब भक्ति और साहस का ऐसा संगम आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। राज्य के कुछ और नृत्यों की बात करें तो जालोर का ढोल नृत्य अपनी खास थाकना शैली के लिए जाना जाता है। आपको बता दूं कि इसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास जी ने काफी पहचान दिलाई थी। उधर पूर्वी राजस्थान के भरतपुर इलाके में जब नई फसल आती है तो खुशी में विशालकाय नगाड़ों पर बम नृत्य किया जाता है। और अंत में राजस्थान का सिरमौर घूमर, ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। जब महिलाएं गोल घूमती है ना, तो उनके लहंगे का जो घेरा बनता है ना, उसे घूम कहते हैं। और बिल्कुल सही पहचाना आपने, इसी घूम से इसका नाम घूमर पड़ा है। चलिए संगीत और गति से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे अंतिम खंड पर, लोक नाट्य और कला, जहां ये सारी विधाएं एक साथ मिलकर कहानियों को मंच पर जीवंत कर देती हैं। राजस्थान में लोक नाटकों की वैरायटी भी कमाल की है। देखिए, एक तरफ पूर्वी राजस्थान, धौलपुर और भरतपुर की तरफ नौटंकी बहुत चलती है, जहां सत्यवादी हरिश्चंद्र या राजा भर्तहरि जैसी पुरानी पौराणिक कहानियों को मंच पर उतारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ टोंक जिले का चार बैंड बिल्कुल ही अलग है। ये समझ लीजिए कि एक तरह का संगीतमय दंगल है। इसे करीम खां निहंग ने शुरू किया था। इसमें कलाकार अपने घुटनों के बल खड़े होकर डफ बजाते हैं और बिल्कुल काव्यात्मक शैली में एक दूसरे को जवाब देते हैं। दोनों का मिजाज एक दूसरे से एकदम जुदा है। कुछ नाट्य आयोजन तो पूरी तरह से स्थानीय जनजातियों और उनकी धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए हैं, जैसे गरासिया जनजाति का गौर आयोजन।
इसमें महिलाएं लकड़ी की मूर्तियां सिर पर रखती हैं और पुरुष अलग अलग मुखौटे लगाकर तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हैं। इसी तरह घुसुंडा और बस्सी में संकादिकों की लीलाएं होती हैं। इसमें क्या होता है कि लोग ब्रह्मा, गणेश या नृसिंह भगवान जैसे पौराणिक अवतारों के विशाल मुखौटे पहनकर झांकियां निकालते हैं। ये दृश्य कला और भक्ति का एक बहुत ही अद्भुत संयोजन है। तो राजस्थान के इस विशाल और अद्भुत सांस्कृतिक खजाने को समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न आकर खड़ा हो जाता है। देखिए, ये सारी धुनें, ये ऊर्जा से भरे नृत्य और ये नाटक सदियों से केवल मौखिक परंपरा के सहारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचे हैं। किसी ने इन्हें लिखा नहीं है। तो क्या आने वाली पीढ़ी आज के इस इंटरनेट और स्मार्टफोन वाले तेज रफ्तार युग में रेगिस्तान की इस धड़कती हुई लय को उसी शुद्धता के साथ सहेज कर रख पाएगी? ये सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई चीजें सीखते रहिए।